हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। अच्छा सर जी, कहां तक कहानी हो चुकी थी? कहानी हो चुकी थी भैया सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर तक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सब निपटा दिया था सर जी। और आपने ये कहा था सर अपन टॉपिक लास्ट पे पहुंच चुके हैं, सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिकों पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलार मास। तो सर एक दो दिन की कहानी और बची है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं क्या समाप्त। और मजा आने वाला है सर, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है सर। क्वेश्चन आते हैं यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना कि यहां पर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत और ये सारी चीज। अच्छे से समझिएगा, मजा बिल्कुल आएगा, लास्ट तक रुकिएगा, काम बिल्कुल कर लेंगे अपन, ठीक है। अब बात आती है सर पहले टॉपिक का मतलब, क्योंकि आपने बताया था सर टॉपिक से हमें बहुत कुछ चीजें पता चल जाती है। ये आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो, क्लास 11th में भी बोल रहे हो, क्लास 12th में भी बोल रहे हो। अगर अभी मैं टॉपिक की बात करूं सर आपकी बात पे ही, तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है एबनॉर्मल मोलार मास। सर मोलार मास तो हम जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास एक ही चीज है कि भैया किसी भी सॉल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट का जो मोलार मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है उसी को अपन कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल तो वही होता है सर, बोलना नहीं चाहिए लेकिन पागल लोग। मतलब क्या मॉलिक्यूलर मास पागल हो गया हैं? क्या बात कर रहे हो सर? अब इंसान तो है नहीं कि पागल हो जाएगा जानवर भी नहीं है कि पागल हो जाएगा, तो क्या सर मॉलिक्यूलर मास भी पागल हो जाता है? मैंने कहा हाँ यार, मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। सर कैसी बात कर रहे हो, थोड़ा समझाओ तो, कैसी बात कहना चाह रहे हो? मॉलिक्यूलर मास पागल हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, किस तरीके से? तो मैंने कहा ठीक है, समझना है तो अंदर चलना पड़ेगा, बाहर से थोड़ी समझा पाऊंगा कि एबनॉर्मल मोलार मास क्या होता है। तो चलिए एक बार अंदर की तरफ चलते हैं और चालू करते हैं बढ़िया सा सेशन और देखते हैं सर क्या होने वाला है। कौन से मोलार मास की बात कर रहे हो, कौन से एबनॉर्मल मोलार मास की बात कर रहे हो? चले सर, पक्का देख लेना, कोई जाएगा नहीं, एक बार अटेंडेंस हो जाए, जल्दी अटेंडेंस हो जाए और चालू करते हैं अपन अंदर की तरफ, ठीक है। अभी भूल जाइए सर, ये नहीं पढ़ेंगे, गोली मार दूंगा अगर कोई पढ़ने गया तो। अभी बस मेरी बात सुनिए सर। आपने पढ़ा था एक सल्यूट लेते थे अपन, एक सल्यूट लेते थे अपन, ठीक है। उस सल्यूट को अपन उठा के किस में डाल देते थे? सॉल्वेंट में। और जैसे ही आप सॉल्वेंट में डालते थे तो बन जाता था सर सॉल्यूशन। और जैसे ही सॉल्यूशन बनता था तो सर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती थी जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां तक तो बात क्लियर थी। अब सर क्या हुआ, ये जो सल्यूट होगा, जैसे लेट सपोज ये NaCl था, क्या था बेटा? NaCl था। तो NaCl का कुछ ना कुछ मोलार मास होगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल मोलार मास होगा। NaCl का अगर मैं मोलार मास की बात करूं तो सर सोडियम मतलब 23 और क्लोरीन मतलब 35.5 और इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 58.5। दैट मींस कि NaCl का मोलार मास होता है 58.5। लेकिन जैसे ही मैंने उसको सॉल्वेंट में डाला, सोल्यूशन तैयार हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई और पता चला सर अब उसका मोलार मास 58.5 नहीं है। अब उसका मोलार मास 58.5 नहीं है, मतलब या तो उसका मोलार मास बढ़ गया या तो उसका मोलार मास कम हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया भाई, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मोलार मास फिक्स होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद मोलार मास बदल गया, तो मोलार मास पागल हो गया भाई, कुछ भी कर रहा है। पहले 58.5 था, जैसी सॉल्यूशन में गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई, उसके बाद बोलता है ए मेरा मोलार मास 58.5 नहीं है, मेरा मोलार मास 50 है। मैंने कहा ठीक है यार, कम कर लिया। फिर एक बार उसने बोला मेरा मोलार मास 75 है, 75 है। मैंने कहा मोलार मास बदल लिया, मतलब बड़ा कर लिया। तो बात यही आ रही थी कि मोलार मास क्या हो गया सर? पागल हो गया। क्या आ गया? पागल हो गया। पागल हो गया मतलब चेंज कर लिया, पहले कुछ और था और जैसे ही सोल्यूशन में आया तो मोलार मास चेंज हो गया। मोलार मास क्या हो गया सर? चेंज हो गया। अब कैसे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वही मेरे को अपन को देखना है। एक बार थोड़ा सा आ जाए ऊपर, देखें क्या है क्या नहीं है। चलो आ जाओ जरा सर जी, when the experimental observed molecular mass of a substance determined on the basis of colligative property, colligative property के बेहाफ में हमने किसको निकाला? मोलार मास को, is found to be different from the normal value as expected from its chemical formula। बात समझ में आई कि सर जो सॉल्यूट का पहले मोलार मास निकाला
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से जो हमने एमबी कैलकुलेट किया वो दोनों कैसे आ रहे हैं सर, अलग आ रहे हैं। मतलब मोलार मास अपना रूप बदल रहा है, मोलार मास मतलब बहरूपिया हो गया है, मोलार मास मतलब चेंज हो गया है। तो ये जो मोलार मास की वैल्यू बदल रही है, पहले कुछ और बाद में कुछ और, अब क्यों हो रही है वो मैं बात करूंगा, लेकिन जो चेंज हो रही है उसी को अपन कहते हैं एबनॉर्मल मोलार मास। द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज रेफर्ड टू द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो बाद में आ रहा है भैया वो पागल हो गया है और उसी को अपन कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो देखने वाले हैं अपन, बिल्कुल सारी चीजें देखेंगे अपन, लेकिन उसके लिए आपको बस मेरे साथ बना होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर चीजों को देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी मुद्दा समझिए हुआ क्या। पहले जो मॉलिक्यूलर मास था सॉल्यूट का, सॉल्यूशन आने के बाद मैंने फिर से कैलकुलेट किया एमबी को, एमबी बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वो मॉलिक्यूलर मास पहले मॉलिक्यूलर मास से क्या आया, टोटली डिफरेंट, और डिफरेंट आया मतलब बदल गया, और इसी को मैंने नाम दिया सर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये हुआ क्यों, यही मेरे को आपके सामने डिस्कस करना है, और बिल्कुल मजे से डिस्कस करेंगे, आप टेंशन की बात मत लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे, चलो चलिए। तो सर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए अब आ जाइए। मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको जब चैप्टर चालू किया था, तो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स पढ़ाए थे कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हां सर यही तो डेफिनेशन बताई थी आपने कि सर जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी सर, और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। आपने ये पढ़ाया था हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मैंने कहा बिल्कुल मैंने सही पढ़ाया था भाई, गलत मैं पढ़ाता नहीं हूं। तो यही बात मैंने आपको तब भी कही थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा बेटा एक एक्सप्रेशन और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या इस पॉइंट में किसी को दिक्कत, सर दिक्कत तो नहीं है, आपने लिखा है तो सही तो होगा ही, लेकिन पॉइंट इज दैट थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देते तो मजा आ जाता। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसा बोलो ना समझा दें, ये टुकड़ टुकड़ धीरे से बात घुमा के क्यों बोलते हो कि सर एक बार बता दो ना, बिल्कुल सीधे बोल दिया करो ना, बता दो तो हम बता देंगे भाई, डरते थोड़ी हैं, ठीक है सर। तो मैंने कहा आपको कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, सर आपने हमको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिसमें पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कहा याद है, हाँ सर बिल्कुल याद है, पूछ लो। मैंने कहा ठीक है, दूसरे नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाओ जिसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सर वो तो बिल्कुल इजी थी, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी इंटू डब्ल्यू ए। मैंने कहा यही थी, हाँ सर बिल्कुल यही तो थी, यही तो मैंने बताया आपको। मैंने कहा जरा ध्यान दो, यही होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या नहीं, हाँ सर बार बार तो यही बोल रहा हूं मैं कि डेल्टा टीबी तो होती है। मैंने कहा जरा ध्यान से देखो एमबी कहां है, और एमबी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर देखिए इनवर्सली है क्या नहीं, अरे हाँ सर ये कहना चाह रहे थे, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। एक बार थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बता दो। मैंने कहा तो उसके लिए भी बहुत आसान है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, देखो सर फायदा उठा रहे हो स्मार्ट बोर्ड का। मैंने कहा अच्छा अब है तो उठाएंगे, ये लो थर्ड आ गई। इसमें भी देखो, हाँ सर अब समझ गए, अब ये पॉइंट वैलिड है, ये पॉइंट हम भी समझ गए कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हर प्रॉपर्टी के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जस्ट इनवर्स होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, सही ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट हमें वैलिड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट वैलिड है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है? सर जी बिल्कुल है, सर जी बिल्कुल, आपने जो बोला है वो बात समझ में आ गई है। यहां भी आप देखो तो वही लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा? मॉलिक्यूलर मास के। और ऊपर अगर देखें तो लेट्स ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मॉलिक्यूलर मास in terms of number of solute particle, colligative property is directly proportional to the number of particle of solute, number of particle of solute। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, और ये वाला आज मैंने आपको इस पर रोशनी डाली है, पढ़ा तो मैं ये भी पहले चुका था। अब एक बात समझो सर, एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं कि सर पॉइंट समझेंगे कि सर ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, अगर ये बदलते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलती है। हां सर बिल्कुल बदलती है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बदलेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगी। बहुत सही बात है सर। और सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को अगर देखा जाए तो सर मोल्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना? हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब मोल्स, क्योंकि हम जानते हैं एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो भैया मोल्स भी तो बढ़ेंगे, और अगर पार्टिकल कम होंगे तो मोल्स भी कम होंगे। तो इनडायरेक्टली इसको मैं यहां पर यह भी तो लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकता हूं सर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब इनडायरेक्टली सर मैं आपको एक बात बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा। मतलब सर मुद्दा क्या है ये समझिएगा, आपका जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है तो सॉल्यूशन बनाता है, और सॉल्यूशन के अंदर आप जो सोच रहे थे कि मॉलिक्यूलर मास इतना होना चाहिए वो नहीं आया। आप जो सोच रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कुछ तो लफड़ा हो रहा है। किसको लेके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को लेके। या तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं या तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घट रहे हैं। दैट मींस कि उसके अंदर सॉल्यूट के मोल्स बढ़ जा रहे हैं या तो सॉल्यूट के मोल्स कम हो जा रहे हैं। इसीलिए आपको एबनॉर्मल मोलार मास देखने को मिल रहा है, और अगर मोलार मास में चेंजेस आ रहा है तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी मोलार मास बदलेगा तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब बदलेगी? जब आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बदलेंगे। मतलब सर पूरी कहानी यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे है। कुछ तो अंदर ऐसी गड़बड़ी हो रही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल या तो बढ़ गए हैं या तो घट गए हैं, जिसके चलते या तो मोलार मास बढ़ गया या तो मोलार मास घट गया, या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई। लेकिन हो क्या रहा है एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि अंदर छेड़छानी हो रही है पार्टिकल के साथ। और ये पार्टिकल के साथ छेड़छानी क्या है वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अब मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने कहा जब तक पकड़ नहीं लूंगा उस पार्टिकल के साथ हो क्या रहा है, जब तक चैन नहीं पाऊंगा। और यही अपना मुद्दा है, यही अपना मुद्दा है। तो ढूंढो रे भाई ढूंढो, दिक्कत क्या हो रही है। तो चलो यहां तक बात समझ में आई पहली कि क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर मोलार मास में दिक्कत या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दिक्कत क्यों आ रही है? जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा क्यों नहीं आ रहा। अपना जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था एमबी का, या अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला फेल क्यों हो रहा है? क्या हमने गलत पढ़ा? नहीं यार, हमने क्वेश्चन भी बहुत करे यार, गलत तो नहीं पढ़ा है। जो भी दिक्कत मोलार मास के साथ आ रही है, जो भी दिक्कत कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आ रही है, वो दिक्कत जुड़ी है किसके साथ? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर के साथ। तो सर पकड़ो साले को और देखते हैं ये सॉल्यूट पार्टिकल में दिक्कत क्या हो रही है। पकड़ के घसीट देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, और निकाल देंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल में हो क्या रहा है। सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? अगर घटते नहीं बढ़ते नहीं तो मॉलिक्यूलर मासेस में भी चेंज नहीं आता और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज नहीं आता, तो हम एबनॉर्मल पढ़ते क्यों? हमें कोई पागल और हम इसको पागल क्यों कहते हैं? बात समझ रहे हैं? मतलब ये सॉल्यूट पार्टिकल कोई तो गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, और ज्यादा देर टिकेगा नहीं है, क्योंकि अब आ गई है मेरे को गुस्सा, और मेरी गुस्सा बहुत बेकार है, और अभी इसको घसीट के निकालता हूं हो क्या रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपन देखते हैं करना क्या है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। चलिए सर, हो गया नोट डाउन। तो अब चलते हैं सर और ढूंढते हैं ये दिक्कत आ क्यों रही है, ये मोलार मास एबनॉर्मल बन क्यों रहा है। ठीक है सर, तो चलिए सर
कुछ दिख ही रहा होगा आपको, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल मोलार मास। मोलार मास में चेंजेस, मोलार मास एबनॉर्मल क्यों दिखाई दे रहा है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि दो रीजन है सर, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। मैंने कहा ही था कुछ तो फंडा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ, और ये वो दो फंडे हैं जिसके चलते ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। अब सर एक बात बताओ, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। मान लो आपके पास ये एक सॉल्यूट था, ये एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल था, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला मतलब सॉल्वेंट में डाला, ये मॉलिक्यूल टूट गया, ये सॉल्यूट का पार्टिकल टूट गया। देखिए ये होता है डिसोसिएशन। पहले कितने पार्टिकल थे भैया? एक, और अब कितने पार्टिकल हो गए भैया? तीन। तो इसको कहते हैं डिसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। और अगर आप ध्यान से देखो तो पहले सॉल्यूट पार्टिकल 1 थे, अब सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो गए? 3 हो गए। और सर अपन जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आया तो पक्की बात है मोलार मास में भी चेंज आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई तो मोलार मास भी चेंज हो जाएगा। तो ये किसका केस बता रहा हूं? डिसोसिएशन का। किसका सर? डिसोसिएशन का। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो जरा, पूरा नहीं जाने का, चलो इधर आओ। NaCl को जानते हो, ठीक है। मान लो आपने 1 मोल NaCl लिया, 1 मोल ऑफ NaCl लिया, ठीक है। लेकिन NaCl को जैसे ही आपने पानी में डाला, NaCl को आपने किस में डाला सर? पानी में डाला। पानी बोलो तो एक्वस, पानी बोलो तो एक्वस, ठीक है। ये देख रहे हो पेन छोटा हो गया भैया, पेन भी डर रहा है, रेड हो गया भाई, अपने साथ ही गेम खेल रहा है ये लो एक्वस में डाला। जैसे ही एक्वस में डाला तो आप जानते हो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, बना लेगा Na+ और Cl- बना लेगा क्या नहीं? और NaCl मैंने कितने लिए थे सर? सर जी 1 मोल लिए थे। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं सर? सर जी एवोगैड्रो Na होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सर जब ये टूटा होगा तो 1 मोल Na+ बना लिए और 1 मोल Cl- बना लिए। तो सर ये भी कितने हो गए होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। और ये भी कितने हो गए होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। और सर मैं तो टोटल सॉल्यूट पार्टिकल देखूंगा, और टोटल क्या होंगे? यही होंगे पूरे टोटल। तो अगर देखा जाए तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, मतलब टोटल कितने? 2 मोल। ये एवोगैड्रो, ये एवोगैड्रो। तो सर यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो ट्वाइस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं सर? ट्वाइस आ रहे हैं। मतलब मैंने डाले थे 1 मोल और अंदर कितने बन गए? 2 मोल। सर इसी को कहते हैं डिसोसिएशन। एक मॉलिक्यूल अंदर जाके टूट गया जिसके चलते नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए, बढ़ गए। और मैं फॉर्मूले से जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि सर इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेट अज्यूम 5 आनी चाहिए। मतलब इसमें जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए था सर 5 डिग्री का। कितने का आना चाहिए था? 5 डिग्री का। लेकिन जब मैंने देखा तो वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही थी बेटा 10 डिग्री। कितनी आ रही थी? 10 डिग्री। तो मैं वही बहुत देर से सोच रहा था कि सर मेरा फॉर्मूला गलत क्यों हो रहा है, और अब समझ में आया क्योंकि सर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी आनी थी उसका भी डबल हो गई। तो 5 का डबल कितना हो गया सर? 10 डिग्री। कितना आया? 10 डिग्री। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनशंड क्यों आ रही थी, हर कुछ क्यों आ रही थी? उसका रीजन मेरा फॉर्मूला गलत नहीं था, उसका रीजन यह था कि अंदर जाके सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए? टूट गए, मतलब बढ़ गए और जस्ट डबल हो गए। और अगर कॉलिगेटिव पार्टिकल डबल हुए हैं तो सर कॉलिगेटिव पार्टिकल नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर डबल हो गए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। कि अगर ये नहीं टूटते, नॉर्मल 1 मोल रहते, तो अगर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मुझे देखने को मिलता, मान लो वो मिलता 5 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये मेरा आता डेल्टा टीएफ, सॉरी डेल्टा टीबी। कितना एलिवेशन मिलता मुझे 5 डिग्री का, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 5 डिग्री नहीं दिखा रही थी, मुझे दिखा रही थी 10 डिग्री। कितना दिखा रही थी? 10 डिग्री। तो भाई मैं तब से मेरे फॉर्मूले को कोस रहा था, मैं कहता यार मैंने फॉर्मूले में गलती कर दी, मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कुछ और आ रही है। बाद में पता चला कि सर उसके अंदर लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? 1 मोल के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 5 डिग्री आनी चाहिए थी, लेकिन अंदर सॉल्यूट में जाके, सर सॉल्वेंट में जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भैया सोडियम और क्लोरीन आपस में टूट गए, और टूटने के बाद सीधे डबल नंबर के सॉल्यूट पार्टिकल बना लिए। पहले 1 मोल थे, अब कितने हो गए? 2 मोल। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधे डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और देखा जाए तो डबल यहां हुआ है तो यहां भी डबल होगा, और आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी देखने को मिल रही है? 10 डिग्री। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आया है तो मोलार मास में भी चेंज आएगा। मतलब सर मोलार मास क्यों बदल रहा है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बदल रही है? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की गिनती बदल रही है। और यह गिनती मैंने क्या देखी? जब मैंने डिसोसिएशन पे बात करी। डिसोसिएशन मतलब टूटना, और जब वो टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। मतलब सर यहां पर जो केस बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने का बता रहा हूं। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसके चलते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? पहले इसको एक बार नोट डाउन करो, मैं भी इस पे और बात करूंगा, पहले नोट डाउन करो एक बार। चलिए नोट डाउन करा। अब देखो एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं। इसको हटाओ, थोड़ी चीजों को क्लियर करेंगे। अब देखो सर क्या होगा, आप एक काम करिए, इस NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो सर इसका मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही होगा, इसको कहेंगे अपन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे सर? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट करो सर, सोडियम कितना होता है? 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा सर? 58.5। मैं अभी नॉर्मल ले लेता हूं 58 ग्राम। कितना ले लिया सर मैंने? 58 ग्राम। देखें तो भैया मॉलिक्यूलर मास पे क्या फर्क पड़ता है। ये कब? जब डालने से पहले मैंने कहा था भैया नमक में 1 मोल ले रहा हूं तो 1 मोल नमक का मास कितना होता है? 58 ग्राम। तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है जो दुनिया कैलकुलेट करती है, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको डाला पानी में, वो पानी में डालते से सर 2 मोल हो गया। मैंने कहा अरे जादू जादू जादू, 2 मोल हो गए। तो सर मास अभी भी नहीं बदला, मास तो अभी भी इतना ही है। कितना है? 58 ग्राम। कितना है? 58 ग्राम। क्योंकि सर अभी भी सोडियम का मास 23 होगा और क्लोरीन का कितना होगा? 35.5, जिसके चलते 58 आ जाएगा। सर ये वैसे आएगा 58.5, लेकिन मैंने 58 लेके चला है। आप टेंशन मत लीजिएगा, 0.5 का चेंजेस है। लेकिन सर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये कितने का था? 1 मोल का 58 था, लेकिन अब यहां पर कितने बन गए सर? 2 मोल बन गए। तो 2 मोल का मास कितना हो गया? 58 ग्राम। बात समझना, थोड़ी ढंग से समझना। सर मास नहीं बदला, लेकिन 2 मोल का मास 58 ग्राम हो गया, और इधर पे 1 मोल का मास 58 ग्राम था। और अगर मैं यहां से 1 मोल का कैलकुलेट करूं, सर 2Na का मतलब 2 मोल होते हैं ना, तो सर 2 मोल का मास अगर 58 ग्राम हो गया, तो अगर कोई मुझसे बोले कि सर 1 मोल का कितना होगा, तो 58 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2, और 58 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? 29 ग्राम। तो सर देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? कम हो गया क्या नहीं हो गया? और ये मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए सर पहले मॉलिक्यूलर मास आ रहा था 58 ग्राम, और यहां पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया सर? कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। पहले 1 मोल का मास हम 58 ग्राम मान रहे थे, लेकिन अब हमने बोला कि सर वहां पर तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 मोल है, तो भैया 2 मोल का मास कितना हो गया? 58 ग्राम। तो मैंने कहा 1 मोल का निकाल के बताओ ना, तो 1 मोल का पता चला 29 ग्राम आया। कितना आया? 29 ग्राम। यही मॉलिक्यूलर मास में चेंजेस आया, और इसी को अपन कहते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया सर? चेंज हो गया। और अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो सर दोनों पॉइंट से समझिए एक बार। सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़े के कम हुए? जल्दी बताओ, बढ़े के कम हुए? सर बढ़ गए, तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए हैं तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई होगी। बढ़ गई होगी क्या नहीं बढ़ गई होगी? और दूसरी बात, सर आपका मोलार मास क्या हुआ?
सर जी आपका मोलार मास कम हो गया, मोलार मास कम हो गया और सीधा आधा हो गया। क्या हो गया सर? आधा हो गया। और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये कम होगा तो ये फिर बढ़ जाएगी। तो भैया दोनों रूप में ये पता चल रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अगर केस डिसोसिएशन का है, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो भैया मोलार मास कम हो जाएगा। और मोलार मास कम हो गया तो मोलार मास जैसे ही कम होगा तो कॉलिगेटिव क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब डिसोसिएशन के केस में मोलार मास कम हो जाता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। आप करके देख लो, करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/29 मतलब आधा हो गया, आधा का दुगना हो जाएगा तो ये डबल्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल भी डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्लियर है बात? तो यही मेरे को आपको बताना था कि भैया मोलार मास क्या हो गया? ऑब्जर्व मोलार मास या एबनॉर्मल मोलार मास देखने को मिल रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जल्दी जल्दी हुआ? चलो अब देखो एक बार एक और बात दिखाता हूं। सर एग्जांपल की कमी नहीं है, लेकिन बात को समझना कि सर दो ही लोग लफड़े लेके आ रहे हैं, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। पहले डिसोसिएशन को निपटा देते हैं, फिर एसोसिएशन को निपटाएंगे। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। AlCl3, ये भी आपने कितना लिया सर? 1 मोल। कितना लिया? 1 मोल लिया। चलो अब आप जानते हो AlCl3 को, ये टूटेगा भैया, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे जैसे ही तो ये बनाएगा Al+3 प्लस Cl- और कितने बनाएगा? 3 Cl- बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हमने कहा ठीक है सर। अब समझो इसको जरा, अब समझना, अगर ये 1 मोल था तो सर पानी में जाने के बाद टूट गया तो ये कितना बनेगा? 1 मोल। और सर ये 3 गुना मिल रहा है, मतलब ये कितना बन जाएगा? 3 मोल। और मतलब ये कितने हो गए सर? 4 मोल। और 4 मोल का मतलब 4Na। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सर पहले जब मैंने पानी में डाला, मैं लेके आया AlCl3, सर कितना लाए हो? 1 मोल लाए हो। ये ले पानी में फेंक दिया, ओ माय गॉड 4 मोल बन गए। 4 मोल बन गए, मतलब 1 मोल AlCl3 कितने में कन्वर्ट हो गया सर? 4 मोल में। अब इसका मास निकालो, AlCl3 का नॉर्मल मोलार मास निकालो। नॉर्मल मोलार मास निकालो जरा। सर एक बात बताओ, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 प्लस, सर एक काम करो 35.5 इंटू 3 कर दो, करो। चलो ये आएगा 27 प्लस 35.5, 35.5 इधर करना पड़ेगा सर जी, कहानी उलझ सकती है। 3 5 15, 1 ऊपर 3 5 15, 16, 1 ऊपर 3 3 9 10, 106.5। 106 में भैया 27 प्लस करो, 6 और 7 कितना होता है? जल्दी बताओ, 7 और 6 कितना होगा? 13, एक ऊपर 133.5। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर इसको अपन एक काम करते हैं, 106.5, मैं कह रहा हूं कि पूरा मैं 133.5 नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ 133 ले रहा हूं। ठीक है, आप पूरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने सिर्फ कितना लिया है सर? 133। और ये क्या है सर? आपका नॉर्मल मोलार मास है। ये कितने का मोलार मास है सर? 1 मोल का। मतलब 1 मोल ऑफ AlCl3 का मास कितना है सर? 133 ग्राम। कितना है सर? 133 ग्राम। ठीक है, तो सर अब इधर 4 मोल का कितना होगा? सर मास बढ़ेगा नहीं, इधर पे भी कितना होगा? 133 ग्राम होगा। लेकिन सर अब ये 1 मोल का नहीं, अब ये कितने मोल का काउंट होगा? 4 मोल का। क्योंकि हमें थोड़ी पता अंदर क्या हुआ, अंदर वाला तो बोल रहा है भैया हमारे पास 4 मोल है और मास कितना है? 133 है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करने को बोलूं 1 मोल का, तो सर 1 मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 133 डिवाइडेड बाय 4। 133 डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12। नहीं, 4 3 12। हाँ, 4 3 क्या हो जाएगा? 12। फिर बचेगा 1 3, फिर 4 3 12, फिर क्या बचेगा? 1.2 ये आएगा। तो सर कितना कम हो गया? ये देखिए 1 मोल का मास कितना आ रहा है? 33.25। इधर कितना था 1 मोल का मास? 133। तो कम हुआ कि नहीं हुआ? और इसी को कहते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं बेटा इसको? ऑब्जर्व। क्योंकि आपको देख के पता चल रहा है भैया ये लफड़ा हो गया अंदर, तो ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्व मोलार मास, या इसी को बोल सकते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आप समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर मास चेंज कैसे हो रहा है? सर यहां पे भी मॉलिक्यूलर मास उतना ही था
133 ग्राम, लेकिन कितने का था? 1 मोल का। लेकिन 1 मोल को जैसे ही मैंने पानी में फेंका वो बन गए 4 मोल, और अगर वो 4 मोल बन गए तो अब 4 मोल का मास कितना है? 133, और जब 1 मोल का निकाला तो कितना आ रहा है? 33.25 ग्राम। पहले था 133, अब है 33.25। मतलब सर मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, और अगर सर मॉलिक्यूलर मास कम हुआ है तो पक्का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और सर बढ़ेगी क्योंकि सर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए हैं। कितने गुना हो गए? 4 गुना हो गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर केस डिसोसिएशन का है तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो मोलार मास कम हो जाता है, जो कि अपन को देखने को मिल रहा है। मतलब डिसोसिएशन के अंदर एबनॉर्मल मोलार मास आपका कम हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मोलार मास। समझ में आया? ये समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर इस केस में कोई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखेगा, अगर किसी को नहीं पता होता 4 मोल बन रहा है तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आ रहा था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सर जब इसको वो ऑब्जर्व करेगा, सही से देखेगा, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 1 मोल के वजह से आना था, लेकिन यहां पर 1 मोल कितने में बदल गया? 4 में। मतलब 4 गुना उसके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ गए हैं, तो 4 गुना उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 5 डिग्री से बढ़ रही थी वो अब बढ़ेगी 20 डिग्री से। कितने से बढ़ेगी सर? 20 डिग्री से। इतनी बात क्लियर है? एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर आगे और देखते हैं। थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। हुआ? हो गया? चलो, पक्का समझ में आ रही है चीजें? चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस सच एज NaCl, KCl, BaCl2 एसेट्रा डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये डिसोसिएशन दिखाते हैं, और डिसोसिएशन जब भी दिखाएंगे तो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जैसे NaCl कितना बना लेगा? दुगना बना लेगा, तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम्स हो जाएगी, और मास 1/2 हो जाएगा। इसमें भी KCl है, KCl भी कितने आयंस बनाएगा? 2 आयंस बनाएगा। मतलब इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कितने गुना हो जाएंगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। देख लो ना सर। सर ये था NaCl, NaCl पानी में जाएगा, क्या बनाएगा? Na+ और Cl-। यहां पर अगर 1 मोल थे तो यहां पर 1 मोल कितने हो जाएंगे? 2 मोल। तो भैया नंबर ऑफ आयंस डबल हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी सर? सर जी डबल हो जाएगी। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो जो एबनॉर्मल मोलार मास था या ऑब्जर्व मोलार मास था, एबनॉर्मल मोलार मास या फिर नॉर्मल मोलार मास, वो हो जाएगा हाफ। क्या हो जाएगा? हाफ। हाफ क्यों हुआ? क्योंकि सर जितने गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतने गुना वो हाफ हो जाएगा। KCl का भी सेम केस है, लेकिन अगर मैं BaCl2 की बात करूं, किसकी बात करूं? BaCl2। तो BaCl2 को जब घोलूंगा तो क्या बनाएगा? Ba+2 और 2Cl-, यही होगा। अगर ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल और ये 2 मोल, तो टोटल कितने मोल्स हो गए? 3 मोल। मतलब सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना बढ़ जाएगी? 3 गुना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गुना बढ़ गए? 3 गुना। मतलब इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी सर ट्रिपल, और मोलार मास कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतने टाइम्स मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। मतलब इस केस में जो एबनॉर्मल मोलार मास आएगा, एबनॉर्मल मोलार मास, वो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। और ये सारे केस किसके हैं बेटा? डिसोसिएशन के। किसके हैं बेटा? डिसोसिएशन के। ठीक है, एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी। क्लियर है? इनने एक AB का भी एग्जांपल दिया, वो भी देख लेते हैं। ये सारे एग्जांपल्स लिखते चलना बहुत जरूरी है। अब ये लोग ने किसका एग्जांपल दिया है? AB का, कि सर AB को जब पानी में डालो तो वो डिसोसिएट हो जाता है A+B-। मैंने कहा ठीक है। अगर मान लो लेट सपोज AB कितना था? 1 मोल, तो ये भी होगा आपका 1 मोल और ये भी होगा आपका 1 मोल। ठीक है, तो टोटल कितने मोल्स हो गए? 2 मोल। तो नंबर ऑफ
सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए सर, डबल हो गए। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डबल हो गए तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना आना था उसका डबल आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना होना था उसका डबल हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना आना था उसका डबल हो जाएगा, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना आना था उसका भी डबल हो जाएगा। तो वो चीजें अपन को यहां से देखने को मिल जाएंगी। और अगर मैं ऑब्जर्व मोलार मास, ऑब्जर्व बोले तो बात का, ऑब्जर्व मोलार मास या फिर एबनॉर्मल मोलार मास की बात करूं, एबनॉर्मल मोलार मास, एबनॉर्मल मोलार मास, यहां मोलार भी लिख लेना सर, वो हो जाएगा हाफ। सर वो हाफ क्यों हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। जितनी गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतने टाइम्स मोलार मास कम हो जाएगा। और अगर देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हुई है तो 1/2 क्या हो जाएगी, 1/2 क्या हो जाएगी भैया, ऑब्जर्व मोलार मास या एबनॉर्मल मोलार मास। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। जल्दी 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 हुआ, नोट डाउन करो, जल्दी करो जल्दी करो। अब सर यहीं पर मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं, ये वाली बात तो क्लियर है। सर ये किसका केस है, डिसोसिएशन का। ये डिसोसिएशन का केस है, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझेंगे। सर डिसोसिएशन में हो क्या रहा है, सर डिसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस। यही होता है क्या, नहीं होता, यही होता है। डिसोसिएट मतलब टूट जाना, टूट जाना मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं अपन, अपन ये जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of solute particle. Therefore, colligative property is also increases in case of dissociation. सर जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए तो क्या बढ़ जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए डिसोसिएशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसके केस में सर, डिसोसिएशन के केस में। किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। और इंपॉर्टेंट बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। Therefore, ऑब्जर्व मोलार मास, जो बात का है, मोलार मास डिक्रीजेस इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को आपको बतानी है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई कब, डिसोसिएशन में। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मोलार मास पक्का कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर ऑब्जर्व मोलार मास, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं एबनॉर्मल मोलार मास, डिक्रीजेस इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये बात याद रखनी है कि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलार मास से, इसलिए मोलार मास कम हो जाता है। और जितने टाइम्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे उतने टाइम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, और उतने टाइम्स मोलार मास घट जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल और मोलार मास उसी का हाफ हो जाएगा। कितना इजी है, बस समझने की बात थी। पक्का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ चलते हैं और मजे से खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए सर लिख लिया। सर मैं आपको बोलूं ना, डिसोसिएशन का सारी तकदीर सामने लिख दी है। अब यही अभी 2-3 स्लाइड में घूम घूम के आने वाला है।
तो इसको बिल्कुल सेव कर लेने का, क्योंकि बार बार अपन को यही दिखने का कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात इसकी, पक्का क्लियर है? हटा दूं, बाद में मत बोलना सर जी क्या चल रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये लीजिए सर, देखो वही वाली बात हो गई, डिसोसिएशन के अंदर हो क्या रहा है। इन सच केस द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस, वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अरे बिल्कुल सिंपल है सर, अपन ने क्या पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके सर, मोलार मास के। होती है क्या नहीं होती? तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो फिर ये सीधा सीधा हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलार मास के। तो सर ये वाला पॉइंट भी वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप तो इतना समझो सर, सिंपल सी बात, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मोलार मास घट जाएगा, बात खत्म। ज्यादा बात नहीं करनी इससे हमें, ठीक है। बोला डिसोसिएशन हो गया बाबू, और डिसोसिएशन हो गया है तो पार्टिकल बढ़ेंगे, और पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो सर मोलार मास तो घटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कितनी ताकत हमारे सामने आ जाए। क्लियर है? एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। वैसे आपने वो लिख लिया ना जो पीछे लिखवाया हूं, बस उसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। अब आ जाओ सर, द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। यही तो हुआ था, हम पहले सोचे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगी हमारे फॉर्मूले से, लेकिन वो बढ़ के आई थी। क्यों बढ़ के आई थी? क्योंकि इसका रीजन है हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए थे, और अगर हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो सर हमारी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, और द मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट is inversely proportional to the observed value of colligative property, hence the observed molecular mass will be lower than the normal molecular mass। यही तो हमने बोला कि सर अगर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो आपका ऑब्जर्व मोलार मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाएगा, एज कंपेयर टू नॉर्मल मोलार मास। नॉर्मल मोलार मास जो हमने पहले नापा था, क्योंकि वो 1 मोल का था, और बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े थे तो मोल्स बढ़ गए तो भैया हमारा ऑब्जर्व मोलार मास क्या हो गया सर? कम हो गया। क्या हो गया सर जी? कम हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब मैं लिखवा चुका हूं कि सर हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, सॉरी, हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो ऑब्जर्व मोलार मास कम हो जाएगा, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर ये सब मैं आपको लिखवा दिया हूं, और लिखवा दिया हूं इसीलिए अपन को आगे बात करनी है। अब ये देखिए, ये आपने पढ़ा ही है कि सर हमने KCl को काय में डाला? पानी में। पानी बोले तो एक्वस, तो क्या बन गया? K प्लस और Cl माइनस। अगर ये 1 मोल था तो यहां पर कितने मोल तैयार हो गए सर जी? 2 मोल। और अगर 2 मोल हो गए तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी बढ़ेगी सर? ठीक है, मान लिया आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने बढ़ गए? तो आप लोग एक आंसर दोगे कि सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पहले 1 मोल थे, अब 2 मोल हो गए, मतलब डबल हो गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो गए सर? सर जी डबल हो गए। और हमने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, दैट मींस हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बड़ी है वो भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और फिर हमने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलार मास के, तो जो हमारा ऑब्जर्व मोलार मास होगा सर जी, ऑब्जर्व मोलार मास होगा, तो जितनी तेजी से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी है उतनी तेजी से कम हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हाफ। कितना हो जाएगा? हाफ। अब देख लेते हैं भाई साहब ने क्या लिखा है, कंप्यूटर साहब ने, डिसोसिएशन कॉसेस डिक्रीज इन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ये तो हमें पता ही है, डिसोसिएशन की वजह से ही तो मोलार मास कम हो रहा है, ये ठीक है।
Here the number of particles increases. सर जी पार्टिकल बढ़ गए और पार्टिकल बढ़ के कितने हो गए? डबल. तो एज अ रिजल्ट द ऑब्जर्व मोलार मास इज अबाउट हाफ टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू. पहले जो मोलार मास था उसका सीधे सीधे मोलार मास क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. कितना हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी तेजी से बढ़ी है. जितनी तेजी से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी उतनी तेजी से मोलार मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा सर जी? कम हो जाएगा. एक बार फटाफट देख लो, फिर आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं. चलिए सर जी, हो गया. तो समझ में आया डिसोसिएशन. डिसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं. अगर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो सर जो हम सोच रहे थे कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उससे बढ़ के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें मिली, और हम जो सोच रहे थे नॉर्मल मोलार मास आना चाहिए उससे कम मोलार मास हमें देखने को मिला. तो डिसोसिएशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते हैं और मोलार मास क्या हो जाता है सर जी? कम हो जाता है. अब आते हैं अपन सेकेंड फैक्टर पे, जो है हमारा एसोसिएशन. क्या है सर? एसोसिएशन. अब इसमें देखना है कि इसमें क्या देखने को मिलता है. अगर पार्टिकल टूट गए, डिसोसिएट हो गए, तो भैया उसमें तो केसेस पता चल गए. अब बात आती है किसकी? एसोसिएशन की. जब पार्टिकल जुड़ जाएंगे, जब पार्टिकल कम हो जाएंगे, मतलब मान लो आपने 2 मोल लिए, 2 मोल को जैसे ही आपने पानी में डाला, एक्वस में डाला, और जैसे ही आपने डाला तो भैया वो लोग जुड़ के क्या हो गए? 1 मोल हो गए. अगर 1 मोल हो गए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो गए. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मोलार मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. अब कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके अंदर अभी अपन देखने वाले हैं. ठीक है, अभी आप समझो, अभी तो ये छोड़ दीजिए, अभी अपन बात करते हैं एसिटिक एसिड की. एसिटिक एसिड देखो जरा, ये होता है एसिटिक एसिड. देख रहा है? मान लो एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लिए. कितने मोल ले लिए? 2 मोल. अब इसको डाला अपन ने काय में? कोई किसी भी सॉल्वेंट में. एक्वस का मतलब मैं भले ही पानी मान के चलता हूं, लेकिन आप ये मत सोचना कि एक्वस मतलब पानी हो जाएगा हमेशा. हाँ, और भी कोई सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन पानी क्या होता है आसानी से बताने में होता है, तो मैंने कहा चलो पानी में डाल दिया. अब अभी मैंने कितना डाला है सर? 2 मोल डाला है. कितना डाला है? 2 मोल. 2 मोल एसिटिक एसिड डाले. मैंने कहा ठीक है सर. अब देखिए बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर क्या होता है सर? सर ये 2 मोल मिलके 1 मोल बना लेते हैं, कुछ ऐसा. ये देखिए दोनों मोल आपस में जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो सर ये कितने मोल तैयार हुए? 1 मोल तैयार हुए. तो सर मैंने डाले कितने थे पानी में? 2 मोल डाले थे, लेकिन मिलके कितने आए मुझे? 1 मोल. और सर ये जैसे 2 जुड़ गए ना, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ था. देखो आपने ए लिया, 2 मोल ए डाले, और जब फाइनल आया तो सर ए ने बॉन्ड बना लिया था ऐसे, तो ये कितने बचे? ए मोल बचे. और जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो 2 लोग मिलके 1 लोग बना रहे हैं सर, इसको नाम देते हैं डाइमर. क्या नाम देते हैं सर? डाइमर. जब भी 2 लोग मिलके 1 मोल बना ले, मतलब 2 मोल का 1 मोल बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डाइमर. क्या कहते हैं सर जी? डाइमर. अगर ऐसा भी हो सकता था कि 3 मोल लिया कोई भी चीज और 3 लोग मिलके 1 मोल बना ले, तो सर उसको अपन कहते हैं ट्राइमर. क्या कहते हैं उसको अपन? ट्राइमर. और अगर 2 लोग मिलके 1 मोल बना लेते हैं तो सर क्या कहलाता है? डाइमर कहलाता है. क्या कहलाता है? डाइमर. अब आप समझो सर, 2 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे सर जी? 2Na, ट्वाइस ऑफ एवोगैड्रो नंबर. और 1 मोल के अंदर कितने होंगे सर? सिर्फ Na, मतलब सिंगल Na. तो सर देखिए यहां पर डबल पार्टिकल थे, नंबर ऑफ सॉल्यूट यहां पर डबल थे, और यहां पर कितने बचे? सिंगल बचे. मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए सर? रिड्यूस हो गए. मतलब इस केस के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए सर? कम हो गए. और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो गए तो जाहिर सी बात है सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? इस बार कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी. मतलब जब मैंने 2 मोल डाला था तो मैंने सोचा था कि इसके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना होगा सर? 2 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन जब मैंने इसको पूरा ऑब्जर्व करके देखा तो इसके अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का एलिवेशन दिखा. कितना दिखा? 1 डिग्री. और सर सही भी है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल आधे हो गए. देखो ना, 2 का 1 हो गया. तो सर 2 डिग्री से बढ़ना चाहिए था एलिवेशन, लेकिन बढ़ा कितनी डिग्री से? 1 डिग्री से. क्यों? क्योंकि सर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? आधे हो गए. और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई तो मोलार मास क्या हो जाएगा सर जी? बढ़ जाएगा. क्योंकि पिछले वाले केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही थी तो मोलार मास बेचारा चुपचाप कह रहा था मेरा कम हो गया, हमरा तो मॉलिक्यूलर मास कम हो गया. लेकिन इस केस में कहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आ रही है तो मोलार मास क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा. अब सर ये क्यों जुड़े,
कैसे जुड़े उस पर मैं अभी बात करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन बात समझिए सर, एसोसिएट का मतलब ये नाम में ही समझ में आ रहा है, जुड़ जाना। और अगर एसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई तो मोलार मास बढ़ जाएगा। मोलार मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आ जाइए, चलो थोड़ा पढ़ लेते कंप्यूटर साहब ने क्या लिख के रखा है। जैसे कि सर्टेन सल्यूट्स व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट यूजुअली नॉन पोलर। देखो सर, नॉन पोलर, और जब डिसोसिएशन में थे तो सारे पोलर थे, पोलर पानी में जाके टूट जाते हैं। नॉन पोलर क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं। क्यों एसोसिएट होते हैं मैं अभी बात करूंगा इन पे, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर हमेशा एसोसिएट हो जाते हैं, और पोलर कैसे हो जाते हैं सर? डिसोसिएट। अंडरगो एसोसिएशन, सर ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टू गिव डाइमर, 2 मोल 1 मोल बन जाएंगे तो डाइमर कहेंगे, 3 मोल 1 मोल बन जाएगा तो ट्राइमर कहेंगे, 4 मोल 1 मोल बन जाएगा तो टेट्रामर कहेंगे, एसेट्रा, फॉर्मिंग बिगर मॉलिक्यूल्स। सर सिंपल सी बात है ना, ये छोटे छोटे होंगे 2 मोल, और जब ये जुड़ गए तो 2 लोग मिलके बन गए, मतलब 10 किलो का था, अब 2 जुड़ गए तो 20 किलो का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जुड़ते जुड़ते काम बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे सर? बढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर कम होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो एक और चीज दिखाता हूं, यहीं पर बहुत काम की चीज दिखाता हूं। इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो, एसिटिक एसिड का मास कितना होता है सर? CH3COOH। चलो, 2 कार्बन है 24, कितना है? 4 प्लस 32, मेरे हिसाब से 60 आएगा। तो 1 मोल का मास होता है 60 ग्राम। तो सर 2 मोल का मास कितना होगा? सर जी मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब मैंने घोला था तब मुझे पता चला सर जी कि यहां पर मेरा मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल का 60। कितना है सर? 60। 1 मोल का मास कितना है? 60 ग्राम। टोटल 120 ग्राम है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो 2 मोल का है। वो कितने का है सर? 2 मोल का 120 ग्राम है। तो यहां पर 1 मोल का कितना है सर? 60 ग्राम है। ठीक है, 2 मोल का कितना है सर? लिख देता हूं, वो भी लिख देता हूं। आपने जो घोला होगा वो कितना घोला होगा? 120 ग्राम, क्योंकि आपने कितने मोल लिए? 2 मोल। तो 1 मोल का कितना होगा? 60 ग्राम। ये कौन सा है? नॉर्मल, जो मैंने बढ़िया हाथ से वजन किया और मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद जैसे ही मैंने अंदर देखा, मैंने कहा यार भाई 2 मोल डाले, अंदर तो 1 मोल ही बचा है। मैंने कहा तौबा तौबा, मतलब 1 मोल का मास कितना होगा? सर मास नहीं बदलेगा। अगर आपने 120 ग्राम डाला था तो 120 ग्राम ही रहेगा, लेकिन अब वो 120 ग्राम कितने का होगा? 1 मोल का होगा। है तो वो अभी भी 120 ग्राम, लेकिन यहां पर 120 ग्राम कितने मोल का था? 2 मोल का। और यहां पर फिर जब 1 मोल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। लेकिन यहां पर 1 मोल का मास कितना दिखा रहा है? 120 ग्राम। मतलब ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? ये ऑब्जर्व मोलार मास। तो आपका ऑब्जर्व मोलार मास बढ़ गया है। देखिए ना, 120 ग्राम हो गया। यहां पर 1 मोल का मास कितना था? देखो सर 60 ग्राम। यहां पर 1 मोल का मास कितना है? 120 ग्राम। तो इस केस में मोलार मास बढ़ेगा। किस केस में? एसोसिएशन में। क्यों? क्योंकि इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम क्यों हो रही है? क्योंकि पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, और पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं सर? कम हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? बढ़े आगे? चलो आपको एक चीज और दिखाऊंगा अभी, पहले इसको नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। किया नोट डाउन? चलो अब सर ये जुड़ क्यों रहा है ये और बताता हूं मैं आपको। ये जुड़ क्यों रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है वो और बताता हूं मैं आपको। 2 मिलके 1 बना रहे थे ना, वो क्यों बना रहे हैं वो भी बताता हूं। चलो ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल यहां ले ले। ये देखो, ये आपका एक मॉलिक्यूल,
ये आपका एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरे से ले लेते हैं, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल, दिख रहा है। अब समझिएगा, अब बहुत मुद्दे की बात समझिए। सर आपने एक बॉन्ड पढ़ा था, हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, हमने नेगेटिव डेविएशन पढ़ा, वहां पर एक बॉन्ड पढ़ा था हमने हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए सर, थोड़ी सी जगह खाली करूंगा यहां पे भी जगह खाली करूंगा, कोई एक चीज गायब हो गई है, यहां पर क्या था, ओ। अब देखिए सर, इनके बीच में एक नया बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, इनके बीच में, और इस बॉन्ड को आप नाम जानते हैं सर, इसको अपन ने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम दिया था? हाइड्रोजन बॉन्ड। और सर ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो सर ये था मॉलिक्यूल नंबर 1 और ये था मॉलिक्यूल नंबर 2, और दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा था, इसलिए मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2 दोनों आपस में आए और बढ़िया तरीके से जुड़ गए, क्योंकि दोनों के बीच में मोहब्बत बढ़ गई, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। मतलब एक मॉलिक्यूल 1 और एक मॉलिक्यूल 2, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, और थोड़ी देर बाद ये 1-2 हो गए। और जब ये 1-2 हो गए, दैट मीन्स इसको मैं ऐसा समझा सकता हूं आपको कि भैया ये एक बेंजोइक एसिड था और ये एक आपका, सॉरी एसिटिक एसिड था ना, एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड। एक ये एसिटिक एसिड था A1, ये एक एसिटिक एसिड था A2, दोनों के बीच में एक बॉन्ड आया जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और थोड़ी देर बाद में A1 और A2 आपस में आ गए, और जब आपस में आ गए तो इसी को अपन कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गए, जिसको अपन नाम देते हैं डाइमर। और रीजन क्या बीच में सर? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए ये दोनों मिलके मिल गए। और आप अभी देखिए, ये था मॉलिक्यूल नंबर 1 और ये था मॉलिक्यूल नंबर 1 और ये था मॉलिक्यूल नंबर 2, और अब देखिए सिर्फ एक ही बचा है। तो हम यही कहते हैं कि दो लोग मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जा रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कम। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई सर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कम हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और जिस तेजी से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी उस तेजी से ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो ये केस है एसोसिएशन के अंदर। किसके अंदर केस है सर? एसोसिएशन के अंदर। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिख लिया? हो गया? चलो, ये बात समझ में आई कि सर क्या हो रहा है, सारी चीजें ठीक है। पहले एक काम करते हैं, इससे पहले मैं यहां पर आपको वही जैसा मैंने वहां लिखवाया था ना, वैसे यहां पर लिखवा रहा हूं, क्योंकि सर आपको जरूरत है। सर एसोसिएशन के अंदर, ठीक है, क्या हो रहा है एसोसिएशन के अंदर? नंबर ऑफ, सर ध्यान से लिखेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, ठीक है। एज वी नो दैट colligative property is directly proportional to number of solute particle, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एज वी नो दैट, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको लिखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, ठीक है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुई? रीजन है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, इसी के चलते ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे बढ़िए एक बार फिर से। एज वी नो दैट colligative property is inversely proportional to observe molar mass, ठीक है। therefore अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई है तो सर कंफर्म है, सर जी कंफर्म है कि ऑब्जर्व मोलार मास विल इंक्रीज,
ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर ऑब्जर्व मोलार मास विल इंक्रीज। तो ये पॉइंट है एसोसिएशन के अंदर। सर जी ये बस याद रखना है, मैंने ऐसे ही वहां पर डिसोसिएशन के अंदर बताया था। तो ये किसके लिए सर? इसके अंदर, ठीक है। और जिस रेट से पार्टिकल्स कम होंगे उसी रेट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी और उसी रेट से मोलार मास भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे वहां पर हो रहा था कि अगर पार्टिकल्स दुगने हुए थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी हुई थी और मोलार मास हाफ हुआ था। इधर अगर पार्टिकल हाफ होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हाफ होगी और मोलार मास डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे सर। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया कि अब अगर आगे आप जो भी चीजें देखेंगे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़े, आ जाइए सर। ये तो वही है। In such cases, the number of solute particle decreases. We know that molar mass is 1 upon number of particles of solute in the solution और molar mass is inversely proportional to the colligative property। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर number of वही कहना चाह रहे हैं जो पीछे लिखा है, number of solute particle अगर डिक्रीज हो गए तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई तो आपका ऑब्जर्व मोलार मास इंक्रीज हो जाएगा। क्या है सर? ऑब्जर्व मोलार मास इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ? चलो आगे चले। देखिए यही लिखा हुआ है, द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिक्रीज। यही तो अपन ने बात करी अभी। आगे, द मोलार मास ऑफ द सल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने अभी पढ़ा कि भैया जो मोलार मास होता है, क्या होता है सर? मोलार मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। सर मैं आपको इसलिए बार बार ऐसा लिखवा देता हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। हेंस द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास विल बी हायर देन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास हमने सोचा था, कैलकुलेट किया था और डाला था, उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया क्योंकि आफ्टर डिसॉल्विंग नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। क्या हो गए सर जी? रिड्यूस हो गए। कोई दिक्कत की बात? एक बार नोट डाउन करेंगे फिर आगे की तरफ चलेंगे अपन। जल्दी जल्दी कर लिया? पक्का? चलिए ये देखिए, ये अभी बताया एसोसिएशन कॉजेस इंक्रीज इन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ये तो होता ही है क्योंकि एसोसिएशन कॉज करता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। और इनके बीच में ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी बताया था मैंने, और ड्यू टू एसिटिक एसिड ये डाइमर बना लेता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। As a result, the observed molar mass will almost double of the expected value. डबल क्यों हुआ है? डबल का रीजन भी बता रहा हूं। डबल क्यों हुआ है? डबल क्यों हुआ है मैंने आपको बताया था अभी। सर CH3COH यहां पर 2 मोल्स थे और जैसे ही मैंने इसको घोला तो यहां पर क्या बना लिया था? डाइमर, मतलब 1 मोल हो गए थे। जरा ध्यान से सुनना, ये कितने थे? 2 मोल थे और 2 मोल से कितने मोल हो गए? 1 मोल। मतलब सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए सर? सीधे सीधे लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पहले कितने थे? 2 मोल, और अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए सर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, वो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज हाफ। क्या हो गए सर? हाफ हो गए। और अगर सीधे सीधे हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल, therefore colligative property is also half, colligative property also half। और हम जानते हैं colligative property is ऐसा लिख लो, ऐसा लिखो मोलार मास हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हुई है और जैसे ही मैं हाफ रखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो भैया मोलार मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा।
जितनी तेजी से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, अगर वो हाफ हुई है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, अगर वो 1/4 हुई है तो ये 4 गुना हो जाएगा, वो 1/8 हुई है तो ये 8 गुना हो जाएगा। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास जो हुआ है वो क्या हो गया आपका, डबल हो गया है। क्या हो गया सर, डबल हो गया। सर कहानी वहीं से ऐसी चलती आएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, कहानी वहीं से चलती हुई आएगी। चलिए सर जी, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो ये बातें थी जो आपको मेरे से समझनी थी। तो सर ये समाप्त होता है अपना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो सर मैंने आपको एसोसिएशन भी बता दिया और मैंने आपको डिसोसिएशन भी बता दिया। ये वो दो केस हैं जिसके चलते लफड़े हो रहे थे, एक तो एसोसिएशन के अंदर और एक डिसोसिएशन के अंदर। अब देखो यहीं पर 2 लाइन में खत्म करूंगा सारी चीज, बस प्यार से समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना, अब भी क्लियर हो जाएगा। एसोसिएशन में पार्टिकल जुड़ रहे थे, पार्टिकल जुड़ते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं। डिसोसिएशन में ऐसा नहीं होता सर। सर डिसोसिएशन में तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाते हैं। कहोगे सर बार बार वही लिख रहे हो, अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग से ओझल ना हो जाए, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सीधे सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर अगर पार्टिकल बढ़े तो सर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इधर कम हो गए तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। और सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास का उल्टा चलता है, दोनों के बीच में लपक के अंतबंध है। इसीलिए इस केस का जो मोलार मास होगा, जिसको अपन कहते हैं ऑब्जर्व मोलार मास, लिख देता हूं भाई, नहीं तो कल को तुम लोग गर्दन पकड़ोगे मेरी, सर ऑब्जर्व नहीं लिखा था। तो ऑब्जर्व मोलार मास इस केस में कम हो जाता है और ऑब्जर्व मोलार मास इस केस में बढ़ जाता है। बस ये 2 केसेस है जो आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन, डिसोसिएशन। यहां पर होता है समाप्त। कैसा रहा, मजा, बढ़िया, वीडियो बड़ा तो नहीं है, अरे यार चलता है इतना। अब इसके बाद एक और कहानी, वेंट ऑफ फैक्टर की कहानी बची है, बाकी हो चुकी है समाप्त। तो कैसा रहा, बढ़िया लगा? सर जी वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो, मतलब कहीं कुछ समझ में नहीं आया, वैसे तो दिक्कत नहीं है, पूरी जान झोंक दी है, आप बोलो दिल निकाल के रख दिया आपके सामने, और क्या कर दें भाई, गर्दन काट दें, ठीक है। चलिए, तो भैया पूरी चीज आपको समझा दी गई है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार मैसेज कर दो, सर जी ये फलानी जगह पे समझ में नहीं आया, और अपना असला बारूद लेके आ जाइएगा लाइव में, क्योंकि लाइव में मैं मिलेगा आपसे और देखेंगे कहां डाउट था और क्या डाउट नहीं था। क्लियर है यहां तक बात, पक्का? और अगर एक बार हो गया हो तो सर अटेंडेंस लगा दो फिर जल्दी फटाफट। और सर जी चलते हैं, ये फाड़ू लेक्चर को खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे कल एक और तगड़े लेक्चर के साथ। वेंट ऑफ फैक्टर, कौन था ये शेर, क्या बताने वाला, इसी के आगे कहानी को आगे दौड़ाएंगे और फिर उस पर अपन बात करने वाले हैं। सर जी मैग्नेट ब्रेन्स जो कि आपके लिए बहुत काम करता हुआ आ रहा है, और फिर से आप लोग के लिए लेके आया है अद्भुत बैच 11th और 12th का इंग्लिश मीडियम। सर जी इंग्लिश मीडियम, और क्या चाहिए? इस बैच के फीचर्स बताता हूं आपको सर। बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, पूरे सीबीएसई बोर्ड पे बेस्ड ऑन है, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड। डाउट सॉल्विंग सेशन, सर अभी भी तो आते हो डाउट सॉल्विंग में, फिर इसमें क्या है जी? अभी किसी किसी के रह जाते हैं, लिमिटेड बच्चे होंगे बैच में, हर एक का डाउट क्लियर किया जाएगा बिल्कुल एकदम देख के। उसके बाद 1 शॉट रिवीजन। सर आप कुछ समझिए, सर पढ़ते तो सब है, अरे यार हम भी पढ़े थे, हमारे दोस्त भी पढ़े थे, सब पढ़े थे, क्या सब लोग ले आए 100 आउट ऑफ 100? सब लोग ले आए 70 आउट ऑफ 70? नहीं सर, क्योंकि सर रिवीजन कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो हम बताएंगे, और वो बहुत जरूरी है। फिर आते हैं नोट्स। सर जी नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से नोट्स पेपर के टाइम पे पढ़ने हैं और कौन से रोज पढ़ने हैं, भैया वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट और सोल्यूशन। मैं तो कहता हूं सर है दम तो टेस्ट दे के दिखाओ, अगर पढ़ा है तो टेस्ट में स्कोर करके दिखाओ, यही तो होता है अपने आप को चेक करने का तरीका। सर जी स्कोर करिए, दूसरे दिन लाइव सेशन में आएंगे और टेस्ट देखेंगे कैसा गया, ठीक है। फिर आता है माइंड मैप वीडियोस। सर जी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बढ़िया तरीके से देखें, कौन से को ऊपर से देखें, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट, वो सब इसमें बताया जाएगा। MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs, सर जी मेरा फेवरेट। आपको पता होगा कि आपके पेपर आता है 70 मार्क्स का,
इसमें से अब सीबीएसई ने कर दिया कि 30% एमसीक्यू आएंगे, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए चालू करा है डीपीपीज। और भी बहुत कुछ अवेलेबल है इसके अंदर सर, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। फिर आता है सीबीएसई सैंपल पेपर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसी के साथ एक और चीज जुड़ती है जिसका नाम है मॉक टेस्ट। और सर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। दूसरी बात सर, सारी स्ट्रीम अवेलेबल है, साइंस हो गया पीसीएमबी, कॉमर्स में मैं ज्यादा अंदर घुसूंगा नहीं, बस सारी अवेलेबल है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में भी घुसूंगा नहीं, सारी अवेलेबल है, क्योंकि अपने थोड़ा सा ऊपर से चली जाती है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। और सर स्पेशल ऑफर है, अगर अभी लेंगे तो 50% ऑफ, और अगर आपने 50% के बाद मैग्नेट 10 कोड लगा दिया तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और इसके बारे में सारी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। ये एक नंबर है सर, ट्रेन ट्रेन बजा दो और बोल दो सर जी हमको ले लो अंदर, कहीं देर ना हो जाए सर, लगाओ जल्दी लगाओ, बुलाओ कि हमें बैच में आना है। और सर इंतजार कर रहा हूं मैं आपका बैच के अंदर, जल्दी आइए, फिर चालू करते हैं और ये सारी चीज उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़िया है तो सर लाइव में बने रहिए, और कल फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार सेशन के लिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।